Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we are starting a new poem from class 11th Hornbill book. That is poem number 5, Father to Son, written by Elizabeth Jennings. Okay. So first of all, I will tell you about the introduction of the poem and after that, stanza-wise explanation. So let's start. So, introduction of the poem. The poem Father to Son is written by Elizabeth Jennings. Okay. The poem is about the anguish of father who doesn't have a good relationship with his son. ये जो पोएम है ये फादर की एंग्विश के बारे में है, ठीक है। और इस पोएम के थ्रू इन्होंने बताया है कि उनका अपने सन के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। His son is now grown up and is busy in his life. उनका जो सन है वो अभी ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा हो चुका है और वो अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है। द फादर इज बिटर अबाउट द जनरेशन गैप बिटवीन दैम एंड द फीलिंग ऑफ सेपरेशन एंड थ्रू दिस पोएम पोइट टेल्स अस, पोइट ये बताते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत बिटर है और वो उनके अंदर एक एंग्विश है कि उनके सन और उनके बीच में एक जनरेशन गैप आ चुका है, ठीक है। और उनके बीच में एक सेपरेशन वाली फीलिंग आ चुकी है, ठीक है। ही शेयर्स हिज फीलिंग बाय saying he doesn't know much about him and there is no sign of understanding. Okay? और वो शेयर करते हैं ये फीलिंग कि अब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नहीं है, ठीक है। वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। He wants their relationship to be just like when his son was a child. ठीक है। तो फादर यहाँ पे चाहते हैं कि उनके बीच में फिर से वही वाला रिलेशनशिप बिल्ट हो जाए जैसे कि उनके सन की चाइल्डहुड में हुआ करता था। ओके। सो यहाँ पे जो फादर हैं वो चाहते हैं कि उनके बीच में वही स्वीट रिलेशनशिप फिर से बिल्ड हो जाए। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट ही इज इन वेन। ओके। वो पूरी ट्राई करते हैं ताकि उनके बीच में एक बेस्ट रिलेशनशिप बन जाए और फिर से रिजॉल्व हो जाए, लेकिन वो इन वेन होता है, वो व्यर्थ हो जाता है। देयरफॉर दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, ठीक है। और इस तरह से वो अलग हो रहे थे। So father to son poem and explanation. Okay, now we will read poem stanza wise and after that I'll give you explanation. Okay, let's start with first stanza. I do not understand this child. Okay, so in this poem poet is saying this child. Okay, this child because ये जो son है, father का जो son है वो बिल्कुल stranger की तरह हो गया है, ठीक है। और वो अपने father को समझ नहीं पाता है और father के साथ एकदम से स्ट्रेंज बिहेवियर करता है। तो इसीलिए उन्होंने यूज किया अपने सन के लिए दिस चाइल्ड वर्ड। ओके, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे जो फादर हैं वो अपनी एंग्विश बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है। हालांकि वो बता रहे हैं कि हम मैनी ईयर से एक साथ में एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन मैं उस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, ठीक है, फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल येट हैव किल्ड। ओके, सो यहाँ पे जो फादर है, ठीक है, वो अपने जो थॉट है वो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं उस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है। हमारे बीच में एक बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, ठीक है, और वो मेरी बात को, मेरा जो सन है वो समझ नहीं पाता है। और यहाँ पे अब पोइट बोलते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमारे बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप आ जाए, ठीक वैसे ही जैसे कि उनका सन जब छोटा था तो उनके बीच में एक बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप था। वो चाहते थे कि बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप उनके बीच में बिल्ट हो जाए। येट हैव आई किल्ड, ठीक है, जो रिलेशनशिप अब उनके बीच में क्या हो चुका है, किल हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसी रिलेशनशिप को वो चाहते हैं कि वो दोबारा से बिल्ड हो जाए। ओके, सो स्टैंजा नंबर 2. The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. Okay, and in this line poet is saying that कि जो seed मैंने क्या किया था, सो किया था, ठीक है, जो seed मैंने क्या किया था, सो किया था, ठीक है, उस लैंड में, जबकि लैंड क्या थी, मेरी थी। मीन्स जो चाइल्ड था वो मेरे अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करता था, मेरे अकॉर्डिंग ही चलता था। लेकिन अब जो लैंड है वो अब मेरी नहीं है, वो किसकी हो गई है, उनके सन की हो चुकी है, क्योंकि उनका जो सन का बिहेवियर है वो उसके अकॉर्डिंग हो गया है, वो उनके फादर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है।
ठीक है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, ठीक है। हम स्ट्रेंजर की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो फादर यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है अपने सन के साथ, ठीक है, वो स्ट्रेंजर्स की तरह हो गया है, ठीक है। और उसमें अंडरस्टैंडिंग का कोई भी साइन नजर नहीं आता है, ठीक है। सो दिस चाइल्ड इज विल्ड टू माई डिजाइन। सो पोइट इज सेइंग हियर कि जो चाइल्ड है, ठीक है, अपने बच्चे को वो दिस चाइल्ड बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रेंजनेस आ गई है। सो बोल रहे हैं कि दिस चाइल्ड विल्ड अप टू माई डिजाइन, जिस बच्चे को मैंने अपने डिजाइन से तैयार किया था, अपने डिजाइन से अपने अकॉर्डिंग उसको बड़ा किया था, ठीक है। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, ठीक है, लेकिन अब वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो सिर्फ वही करता है जो कि उसको अच्छा लगता है। ओके, सो स्टैंजा नंबर 3, साइलेंस surrounds us. Okay, I would have him prodigal. Prodigal means spending money freely. ठीक है, जो बहुत फ्री होके फिजूल खर्ची करता है, मनी को खर्च करता है, ठीक है। सो इन दिस पोएम पोइट इज सेइंग दैट साइलेंस सराउंड्स अस। अब हमारे बीच में कोई भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। हम पोइट यहाँ पे बताते हैं कि मेरे सन के साथ अब जो रिलेशनशिप है, हम कैसे रहते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, हमारे बीच में बात नहीं होती है, ठीक है। और इस तरह से जो साइलेंस है वो हमें सराउंड करता है, साइलेंस हमारे चारों तरफ हो गया है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, ठीक है, प्रोडिगल मीन स्पेंडिंग मनी फ्रीली, ठीक है, जो फिजूल खर्ची करता है। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, ओके, द होम ही न्यू, ओके। सो इन दिस पोएम, इन दिस लाइन पोएट इज सेइंग दैट कि अभी मुझे अपने उसी बच्चे को वापस अपने घर में लाना है, ठीक है, और मैं उसको पूरी तरह से फिर से फॉरगिव करने वाला हूँ, चाहे वो कितना भी प्रोडिगल क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी फिजूल खर्ची करने वाला क्यों ना हो, ठीक है, मैं उसको अपने घर वापस लाने वाला हूँ, ठीक है। तो पोइट यहाँ पे अपने सन को वापस अपने घर लाना चाहते हैं, फादर अपने सन को वापस घर लाना चाहते हैं, चाहे उनका जो बेटा है वो कितना भी फिजूल खर्ची करे, ठीक है, कितना भी मिसबिहेव उनके साथ करे, तो फादर यहाँ पे चाहते हैं कि उनका जो बेटा है उनके घर वापस आ जाए। The home he knew, rather than see him make and move his world. Okay, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Okay, so in this line, poet is saying that कि मैं दोनों के बीच में जो गैप आ चुका है, मैं उस गैप को क्या करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, और उसको अपने सन को अपने घर लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सन है वो इस वर्ल्ड से मूव ना करे, ठीक है, हम दोनों ही एक वर्ल्ड में रहें। आई वुड फॉरगिव हिम, और मैं उसको बिल्कुल फॉरगिव भी कर दूंगा, ठीक है। सो फादर ये बोल रहे हैं कि मैं अपने सन को फॉरगिव भी कर दूंगा, शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, ठीक है। और हमारे बीच में, हमारे रिलेशनशिप के बीच में जो सॉरो आ चुका है, जो सैडनेस आ गई है, और जो गैप आ चुका है, ठीक है, अब मैं उसको फील करूंगा, उस पूरे गैप को एक न्यू लव के साथ, ठीक है, उसको इस तरह का प्यार दूंगा ताकि हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो फिर से एक लविंग रिलेशनशिप बना रहे। ओके, सो स्टैंजा नंबर 4, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, ओके, ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ओके, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओके। सो फादर इज सेइंग दैट वी वांट टू मेक अ गुड रिलेशनशिप, ओके। सो फादर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुझे अपने सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसी वर्ल्ड पे, इस सेम लैंड पे और सेम ग्लोब में एक साथ में ही रहना है, ठीक है। सो सेम ग्लोब का मतलब यहाँ पे मेंटल अंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है, एंड सेम लैंड का मतलब यहाँ पे फिजिकल भी है, ठीक है। सो पोइट इज सेइंग दैट कि हम मेंटली और फिजिकली एक साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। सो पोइट चाहते हैं कि जब हमें एक साथ ही इस वर्ल्ड में रहना है, ठीक है, और साथ में रहना है, तो क्यों ना हम एक साथ में प्यार के साथ रहें, ठीक है, और अच्छे से रहें और एक दूसरे को समझें। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, और पोइट यहाँ पे ये भी बता रहे हैं, फादर ये भी बता रहे हैं कि मैं अपने आप को समझ नहीं पाता हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि क्यों, ग्रीफ मतलब सॉरो, सैडनेस, ओके, कि पोइट फादर यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों मेरे ग्रीफ के अंदर से इतना सारा एंगर ग्रो हो जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, ठीक है, और हम दोनों के जो हैंड है वो एम्प्टी है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं,
हम एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो हैंड है वो एम्प्टी है, हम एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ठीक है, और मेरी जो लॉन्गिंग है मैं उसको फॉरगिव करना चाहता हूँ, और मेरा जो सन है वो भी मेरी तरफ आना चाहता है, लेकिन हम अभी भी क्या कर रहे हैं, जो एंगर है, ठीक है, उसमें समझ नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पे पोएट फादर ये चाहते हैं कि वो अपने सन को फॉरगिव कर देंगे, ठीक है, और वो एक साथ में, एक ही घर में, एक ही लैंड पे एक साथ में रहेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे। सो फादर यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि उनके बीच में क्या आ गया है, एक जनरेशन गैप आ गया है, ठीक है, और उस जनरेशन गैप की वजह से उन दोनों के बीच में क्या आ गई है, एक स्ट्रेंजनेस आ गया, एक गैप आ गया है, ठीक है। सो फादर उस जनरेशन गैप को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो अपने सन के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें, उनके साथ लविंगली रहें, और इस तरह से उनके बीच में जो गैप है, जो स्ट्रेंजनेस है, वो ख़त्म हो सके। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम प्रॉपरली, ओके। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।